किस दरख्त को मुबारक दरख्त कहा गया है? आपके ऑप्शन है ये। ए. आम का दरख्त, बी. खजूर का दरख्त, सी. अंजीर का दरख्त, डी. जैतून का दरख्त। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी. जैतून के दरख्त को मुबारक दरख्त कहा गया है। सवाल नंबर 2, आबे जमजम कौन से नबी की एड़ियां रगड़ने से जारी हुआ था? आपके ऑप्शन है ये। ए. हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बी. हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, सी. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, डी. हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए. आबे जमजम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां रगड़ने से जारी हुआ था। सवाल नंबर 3, इंसान के अलावा मरने के बाद और किस मखलूक से हिसाब किताब होता है? आपके ऑप्शन है ये। ए. परिंदों से, बी. जानवरों से, सी. जिन्नातों से, डी. तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी. इंसानों के अलावा मरने के बाद जिन्नातों से भी हिसाब किताब होता है। सवाल नंबर 4, इंसानी जिस्म का सबसे ताकतवर हिस्सा कौन सा है? आपके ऑप्शन है ये। ए. दिमाग, बी. दिल, सी. नाक, डी. आँख। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी. इंसानी जिस्म का सबसे ताकतवर हिस्सा दिल है। सवाल नंबर 5, अजान की इब्तिदा हिजरत के कौन से साल में हुई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए. पहले साल में, बी. दूसरे साल में, सी. तीसरे साल में, डी. चौथे साल में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए. अजान की इब्तिदा हिजरत के पहले साल में हुई थी। सवाल नंबर 6, कौन से नबी की पूरी कौम ईमान ले आई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए. हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बी. हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, सी. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, डी. हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी. हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पूरी कौम ईमान ले आई थी। सवाल नंबर 7, 10 मुहर्रम को कौन से नबी को आसमान पर उठाया गया था? आपके ऑप्शन है ये। ए. हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बी. हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, सी. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, डी. हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी. 10 मुहर्रम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया था। सवाल नंबर 8, कौन से नबी जन्नत में टहलने गए फिर दुनिया में वापस नहीं आए? आपके ऑप्शन है ये। ए. हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बी. हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, सी. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, डी. हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी. हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में टहलने गए फिर दुनिया में वापस नहीं आए। सवाल नंबर 9, कौन से कबीरा गुनाह की तौबा नहीं होती? आपके ऑप्शन है ये। ए. कत्ल, बी. सूद खाना, सी. खुदकुशी, डी. तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी. खुदकुशी की तौबा नहीं होती
क्योंकि इंसान तौबा करने के लिए जिंदा ही नहीं बचता। सवाल नंबर 10, इस्लाम में माँ के पाँव चूमना कैसा है? आपके ऑप्शन है ये। ए जायज़ है, बी जायज़ नहीं, सी मकरूह है, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, इस्लाम में माँ के पाँव चूमना जायज़ नहीं। सवाल नंबर 11, कौन से नबी गैब की खबर दिया करते थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गैब की खबर दिया करते थे। सवाल नंबर 12, कुरान मजीद की माँ किस सूरह मुबारक को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए सूरह रहमान, बी सूरह जिन, सी सूरह फातिहा, डी सूरह बकरा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, कुरान मजीद की माँ सूरह फातिहा को कहा जाता है। सवाल नंबर 13, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के लोग अल्लाह के अजाब से कौन सा जानवर बन गए थे? आपके ऑप्शन है ये। ए शेर, बी गधा, सी बंदर, डी खरगोश। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के लोग अल्लाह के अजाब से बंदर बन गए थे। सवाल नंबर 14, जहन्नुमी लोगों का लिबास किस चीज़ का बना होगा? आपके ऑप्शन है ये। ए लोहे का, बी चांदी का, सी पीतल का, डी आग का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, जहन्नुमी लोगों का लिबास आग का बना होगा। सवाल नंबर 15, कौन सा जानवर फरिश्तों को देखकर बोलता है? आपके ऑप्शन है ये। ए तोता, बी बिल्ली, सी मुर्गा, डी बकरा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, मुर्गा फरिश्तों को देखकर बोलता है। कौन से नबी की कौम पत्थर बन गई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पत्थर बन गई थी। सिलसिलतुल बौल मतलब एक इंसान को ऐसी बीमारी है कि उसकी शर्मगाह से या तो हवा खारिज होती रहती है या पेशाब के ख़तरे निकलते हैं। सिलसिलतुल बौल जिसको बोलते हैं, मतलब पेशाब या पैखाने की जगह से मुसलसल किसी चीज़ का जारी रहना। अब ऐसा शख्स क्या करे? तो ऐसा शख्स याद रखे जिसको पेशाब की बीमारी हो, ख़तरे गिरते रहते हैं, तो वो सबसे पहले जब वज़ू करेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को बीमारी थी। आपको शर्म आई अपने ससुर से सवाल करने की, चूँकि अब रिश्ता भी है ना, तो आपने दूसरे सहाबी से कहा तुम पूछ लो जाकर, ज़रा मेरे को शर्म आ रही। तो जाकर कहा अल्लाह के रसूल, अगर कोई आदमी है जिसको पेशाब के बाद भी खतरे टपक, जो हज़रत अली बिन अबी तालिब को यकीन था बीमारी थी, शक नहीं था, हम लोगों को शक होता है सिर्फ शक नहीं यकीन, तो कहा कि वो आदमी क्या करे? तो आपने फरमाया जब उसने पेशाब कर ले तो पानी लेके शर्मगाह पे डाल ले, ख़त्म। अब इसके बाद वज़ू करके नमाज़ पढ़ ले। पानी लीजिए आपको लगता है बीमारी है आपको, और डाल लीजिए शर्मगाह पे। शर्मगाह पे पानी गिरेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैंट के उस हिस्से पे, अंडरवेयर के हिस्से पे, कपड़े पे लग जाएगा, जहाँ इम्कान है कि बाद में पेशाब के खतरे लगेंगे क्योंकि वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो आपने कहा पानी डाल ले, वज़ू करें। और ऐसा आदमी एक वज़ू से सिर्फ एक नमाज़ पढ़ सकता है। मतलब ऐसा ज़ोहर के लिए वज़ू किया तो सिर्फ ज़ोहर की नमाज़, उसके बाद असर के लिए उसको फिर नया वज़ू। तो ज़ोहर की कितनी रकात है? 4 मौक़िदा, 4 फ़र्द, उसके बाद 2 मौक़िदा पढ़ ले, इतनी नमाज़ हो जाएंगी उसकी। इसके अलावा नमाज़ को मतलब अगर उस वक्त नफिल पढ़ना है तो वो भी हो जाएंगे, लेकिन उसके अलावा दूसरी नमाज़ के लिए फिर नया वज़ू। ठीक है। सिलसिलतुल बौल, हवा खारिज होने की बीमारी।